हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर हमारा था बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। लाइक ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 2 फॉर्मूले आपको बताए, लॉग एक्स का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर फॉर्मूला दैट इज एक्स रेज टू पावर एन। तो लास्ट लेक्चर में हम सारे बेसिक फॉर्मूले कवर कर चुके हैं और उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाया। उसमें मेरा एक मिस हो गया जिसमें मैंने बताया था कि मैं करवाऊंगा, दैट इज प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। एक्चुअली लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका था तो इसलिए मैंने अवॉइड किया उस लेक्चर में वो करवाना। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, ये दोनों रूल मैं आपको समझाने लगा हूँ कि वो क्या होते हैं और कैसे आपको अप्लाई करनी है। एक चीज़, दूसरा आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 2 एक्सरसाइज आज मैं कवर करूंगा, 5.2 एंड 5.4। ठीक है, उसमें बेसिक फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल ही है। ये दोनों एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखना, बड़े मस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल को समझते हैं। तो मेरे बच्चे, प्रोडक्ट रूल का मतलब हो गया कि जब 2 फंक्शन या 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उनको आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, प्लस या माइनस में कुछ टर्म्स हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक्स क्यूब ले लिया, मैंने यहाँ पर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, मैंने -3x ले लिया, मैंने +2 ले लिया। तो यहाँ पर जो आपको टर्म्स दिख रही हैं, सिंगल सिंगल टर्म्स दिख रही हैं प्लस और माइनस होती हुई, तो इसके अंदर कोई भी मतलब प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होता है। तो प्लस और माइनस में क्या होता है कि सिंगल सिंगल टर्म को आपको डिफ्रेंशिएट कर देना होता है। तो लाइक मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका बन जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आपका 2x आ जाएगा, 3x का आपका 3 आ गया और 2 का आपका 0 आ गया। दैट्स ऑल। तो हमने देखा यहाँ पर बैठा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताई, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब प्लस और माइनस में कोई चीज़ें हैं, कोई फंक्शंस हैं, कोई टर्म्स हैं, तो उनको अपनी अपनी जगह पे डिफ्रेंशिएट कर दो। दैट्स ऑल, किसी रूल की हमें ज़रूरत नहीं होती, राइट। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, लाइक एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से ट्रीट करोगे जैसे अभी मैंने प्लस माइनस वाला क्वेश्चन करवाया तो गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसी गलती कर भी देते हैं। वो क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा करेंगे, उनको एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, 2x कर देंगे। और साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स का भी उनको डेरिवेटिव आता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। ऐसा करके वो छोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जब फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ गई हैं, टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई हैं, जहाँ डिवीजन में आ गई हैं, तो उनका नेचर बच्चे टोटली चेंज हो जाता है। उनको आपको पर्टिकुलर जो रूल्स उसके लिए बनाए गए हैं उसी से करना होता है। तो प्रोडक्ट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट रूल फॉर डिवीजन। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि क्वोशंट रूल में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप प्रोडक्ट रूल में चेंज कर सकते हो, क्वोशंट रूल को कैसे प्रोडक्ट रूल में चेंज कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को सिंपल वे में कर सकते हो। तो फिलहाल आप ये समझे कि इस तरह के फंक्शंस को ऐसे नहीं करना है कि सिंगल सिंगल टर्म को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, प्रोडक्ट रूल से करना है। तो यहां मैं आपको प्रोडक्ट रूल अब बताने वाला हूं। मेरे बच्चे, प्रोडक्ट रूल का जो प्रूफ है वो आप क्लास 11th में विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल वो सीखते हो। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं आता कि प्रोडक्ट रूल कैसे बन जाता है, मेरे को बताना, मैं उसका प्रूफ भी आपको करवा दूंगा। बट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये रूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको सीखना है। देखो, अगर आपके पास 2 फंक्शन है लाइक एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो ऐसा नहीं करना एफ ऑफ एक्स का एफ डैश हो गया और जी का जी डैश हो गया, नो, ऐसे नहीं करना। एक रूल है, ठीक है। अब रूल क्या है, ध्यान से सुनो। रूल ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आपको एक समय पर एक को ही डिफरेंशिएट करना होता है और प्लस में ऐसे सीरीज चलती रहती है आगे। मेन आपको यह ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं, एक समय पर एक को ही डिफरेंशिएट करना है और रेस्ट ऑफ द जो फंक्शंस है उनको एज इट इज लिखना है। फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है और जो बाकी वाले हैं वो एज इट इज लिखने हैं। तो मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई में लिए, फिर मैं 3 लेता हूं, फिर 4 लेता हूं, सबको करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनो, मैंने लिया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऐसे लिखा एफ ऑफ एक्स और यहां कर दिया जी डैश एक्स। अब बताइए मैंने इस स्टेप में क्या किया,
इस स्टेप में मैंने जो सेकंड फंक्शन था मेरा जी ऑफ एक्स, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब मैं जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं उस टाइम पे मैं एफ ऑफ एक्स को कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस एज इट इज लिख रहा हूं। और ऐसा आपको करते रहना है जब तक सभी फंक्शंस को डिफरेंशिएट ना कर दो। तो यहां तो दो ही हैं और बीच में प्लस चलता है आपका फॉर्मूले का, ठीक है, बीच में प्लस रखना है। क्वेश्चन रूल में माइनस आता है बीच में, यहां पे आपका प्लस आता है। तो अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड। अब मैं सेकंड को एज इट इज रख रहा हूं, सेकंड को एज इट इज रख रहा हूं और एफ ऑफ एक्स जो कि फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जो कि मेरा हो गया एफ डैश एक्स। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। मैंने पहले जी को डिफरेंशिएट किया, आप एफ को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस है, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म को पहले लिख दो, पहली वाली को बाद में लिख दो। ये तो हो गया दो फंक्शन। अगर तीन आ जाए तब भी यार रूल ऐसे ही लगेगा। मानो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है मेरा जी ऑफ एक्स और तीसरा फंक्शन आ गया मेरा एच ऑफ एक्स। ये तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई भी आ गए, मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है। मेरे बच्चे रूल क्या कहता है वो ध्यान से सुनो। रूल क्या कहता है, एक समय पर एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी दो जो हैं उनको एज इट इज रखना है। तो मैं यहां पर ऐसे कर रहा हूं कि मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इनको एज इट इज रखा, कोई डिफरेंशिएशन इनकी मैंने की नहीं। मैं एच को डिफरेंशिएट कर रहा हूं जिसका डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूं एच डैश एक्स। तो एच डिफरेंशिएट हो गया, प्लस चलता रहेगा। फिर मैं यहां पर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को एज इट इज लिख रहा हूं और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं जी को, दो। अब तीसरा भी आएगा, यहां पर तीन फंक्शन है, तीन तरह से ऐसे बनेगा। तो यहां पर अब हमारा कौन सा फंक्शन बच गया जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया, एफ ऑफ एक्स। तो अब आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें तो उस टाइम पे आप जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को एज इट इज रखें, ठीक है, और एफ डैश हो गया, दैट्स ऑल। दिस इज अ प्रोडक्ट रूल। तो मैंने दो फंक्शंस लिए हैं, तीन फंक्शंस लिए हैं, चार फंक्शंस भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। तो चार फंक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर कोई एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। मेरे बच्चे अगर कहीं पर ऐसा आ गया एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे ई एक्स, ठीक है, ऐसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चार फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई में आ गए। मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है, एक रूल के अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा, दैट इज प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर जो चार फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, अच्छी बात यह है कि आपको इन चारों का डिफरेंशिएशन आता है। एक्स का 1 होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, साइन का कॉस एक्स होता है और ई का वही होता है, ई की पावर एक्स। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिफरेंशिएशन आपको आती है। बस यार जब वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग लिखो। डिफरेंशिएशन आपको आती है, सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सिर्फ आपको जब दिखा है कि वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो भाई मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, जब डिवीजन में आएंगे तो डिवीजन वाला रूल लगाना है। तो देखें अब यहां पर मैं इनको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक्स, लॉग एक्स और साइन एक्स, ये तीन फंक्शन को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फोर्थ वाले को डिफरेंशिएट किया। आप किसी को भी कर सकते हो, एक्स को पहले करो, लॉग को पहले करो, साइन को पहले करो, किसी को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ई को पहले कर रहा हूं, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं, बस इतनी सी बात है। तो मैंने ई को डिफरेंशिएट किया तो ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया, क्योंकि ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है। फिर चलेगा प्लस, फोर्थ वाला मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूं ई। अब मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और रेस्ट ऑफ द थ्री एज इट इज वी हैव टू राइट डाउन। तो x को ऐसे लिखा, log x को ऐसे लिखा, e का पावर x को ऐसे लिखा, तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है अब, साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव इज cos x। दो फंक्शन डिफरेंशिएट हो गए, प्लस चलता रहेगा फॉर्मूले का। अब मैं log x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x मैंने एज इट इज लिखा, साइन x मैंने एज इट इज लिखा, e का पावर x एज इट इज लिखा। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, दैट्स ऑल। यार इतने सिंपल क्वेश्चन है आपके चैप्टर 5 में, कुछ डिफिकल्ट है मैं करवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे उनको हैंडल करना है, बट रूल आपको आने चाहिए। उसके बाद लास्ट मेरा x बचा हुआ है, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे। log x एज इट इज लिख दिया, sin x एज इट इज लिख दिया, e का पावर एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। दिस इज अ प्रोडक्ट रूल। तो चार वाला तो आपको कभी एनसीईआरटी में कहीं दिखता भी नहीं है, क्योंकि चार फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं। फिर भी मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए। तो मोस्टली आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखते हैं और उनको आपको जल्दी से प्रोडक्ट रूल से कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसके बाद सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं, एक्स एक्स कॉमन हो गया, और अगर आपको कुछ एक्स कैंसिल हो गया और कुछ कॉमन लग रहा है आपको तो वो कॉमन भी आप ले सकते हैं। तो मेरे को ई रेज़ टू पावर एक्स सब में कॉमन दिख रहा है। तो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन दैट यू हैव टू डू। आंसर बनाने के लिए सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ई कॉमन आ चुका है, एक्स लॉग, यहां कॉस, ई कॉमन है, यहां पे साइन एक्स, दैट्स ऑल, और लॉग एक्स और साइन एक्स।
कहानी खत्म। तो दिस इज आंसर। इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन तो कुछ मेरे को नजर नहीं आ रही, दैट्स ऑल। दिस इज अ प्रोडक्ट रूल। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटी सी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल रेज टू पावर 10 इंटू tan रेज टू पावर 3x। यहां पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, x प्लस 5 होल रेज टू पावर 10 एक और tan की पावर 3 दूसरा। दोनों का डिफरेंशिएशन अगर मैं इंडिविजुअली पूछूं तो दोनों का आपको आता है, मैं साइड में लिख भी देता हूं। मैं आपको बोलता हूं यार x प्लस 5 होल रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव बताओ, आप मुझे फटाक से बताओगे ऐसे, क्या 10 आगे सर, एक पावर कम सर 9, x प्लस 5 का फिर से करेंगे सर वो 1 आएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव आपने इसका बता दिया। मैं आपको tan क्यूब का डेरिवेटिव पूछता हूं, tan क्यूब का इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, tan क्यूब का आप फटाक से करोगे। tan क्यूब का कितना होता है सर 3 tan स्क्वायर, और tan का फिर से करना है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया क्या चीजें है ये, sec स्क्वायर। आगे डेरिवेटिव इंडिविजुअल अगर ये सिंगल सिंगल आते आपको तो आप डिफरेंशिएशन करते हो, अब भी भाई यही करना है, लेकिन बस एक रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना होगा। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिख लें। तो y का हो गया dy dx। अब मैं इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो क्या है रूल, एक समय पर एक को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं ऐसे करता हूं कि फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड tan क्यूब जो कि आता है 3 tan स्क्वायर, और tan का फिर से sec स्क्वायर है, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, ये पावर 3 से नहीं आया, ये tan का डेरिवेटिव पावर 2 में जाता है, ठीक है, sec स्क्वायर हो गया। तो ये जो 3 tan स्क्वायर sec स्क्वायर मैंने लिखा, ये किसका डेरिवेटिव लिखा, सेकंड फंक्शन का tan क्यूब का। फिर आएगा आपका प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज tan क्यूब, द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 5 होल रेज टू पावर 10। तो ये भाई उसका कितना होता है 10 आगे आ गया, और x प्लस 5 की पावर 9, x प्लस 5 का फिर से करोगे तो उसका 1 हो जाएगा। बस इतना सिंपल है यार ये प्रोडक्ट रूल। तो मैं तो एडवाइस करूंगा जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, उसमें जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसकी मिसलेनियस की प्रैक्टिस कर लो आप, अगर आप प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल में परफेक्ट होना चाहते हो। तो 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इनके क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ कॉमन है तो वो आप ले सकते हैं। तो मेरे को तो कॉमन दिख रहा है एक x प्लस 5 मेरे को कॉमन दिख रहा है विद पावर 9, और मेरे को कॉमन दिख रहा है यहां पर tan स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन आ गया। यहां पर मेरे पास बच रहा है एक 3 और एक फैक्टर x प्लस 5 बच रहा है। tan स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, पीछे मेरे पास आ गया यहाँ पे sec स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सर 10 x प्लस 5 9 बाहर जा चुका है, tan स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर एक tan x बचा हुआ। तो ये जो कॉमन लेने वाला प्रोसेस है ये सब सिंप्लीफिकेशन है, दैट यू नो। 12 साल हो गया आपको मैथ्स पढ़ते, तो इतना आप समझ सकते हैं कि कॉमन कैसे हो रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप द प्रोडक्ट रूल इज क्लियर। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आएंगी आने वाले टाइम में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जब जाएंगे एक्सरसाइज वाइज तो आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल की। तो अभी आप ये समझ लो कि कैसे ये क्या रूल है, कैसे हमने अप्लाई किया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रूल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब दो फंक्शन आपके डिवाइड में आ गए, ऐसे पहले ये मल्टीप्लाई में थे, अब ये डिवाइड में आ गए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डिवीजन आ गया। इसी रूल को आप प्रोडक्ट रूल में भी चेंज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन रूल याद ना हो। लेकिन पहले मैं आपको क्वेश्चन रूल समझाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे चेंज करना होता है प्रोडक्ट रूल में, जो कि बहुत सिंपल है। तो पहले एक्चुअल जो क्वेश्चन रूल है वो समझो कि क्या है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर अब उसी की जगह लिख दो, ठीक है। जैसे जी ऑफ एक्स है, इसी की जगह पे इसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करो और डिफरेंशिएशन मत करो, अभी इसका स्क्वायर इसी की जगह लिख दो, और यहां पर लिखो जी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड देन ऊपर लिखना है डिनोमिनेटर। यहां पे करना है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। तो पहले डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर की होती है, याद रखिएगा, जो ऊपर बैठा हुआ है फंक्शन उसकी डिफरेंशिएशन पहले होती है, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का ही माइनस रहेगा, फिर आपका न्यूमिनेटर एज इट इज, जो ऊपर फंक्शन है न्यूमिनेटर में वो एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसकी बच गई, डिनोमिनेटर की, बस उसकी कर देनी है, दैट इज जी डैश एक्स। दिस इज क्वेश्चन रूल, वेरी सिंपल। जो डिवाइड में डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर लिखा है उसको कुछ नहीं करना, आपने कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, जहां तो वो कैंसिल हो जाएगा, जहां उसको एज इट इज रखेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं छोटी सी, ध्यान से समझना, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लूंगा मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर और डिवाइड में मैंने
लिख लिया साइन एक्स। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, देखो दोनों डिवाइड में आ गए। अगर मैं दोनों की इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आपको पूछूं तो आप मुझे फटाक से बताओगे। मैं आपको पूछता हूं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आप मेरे को बताओगे सर 2x आता है आपको। मैं आपको बोलूं साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आप बोलोगे कॉस एक्स। देखो डिफरेंशिएशन आपको आती है, फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए, लेकिन यार ये दोनों डिवाइड में आ गए हैं तो इनको रूल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब ये पैटर्न आपको वहां पे दिखाना है, ये वाला पैटर्न आपको वहां पे दिखाना है। ऐसा नहीं करना कि ऊपर 2x है, एक्स स्क्वायर है तो उसका 2x लिख दिया, नीचे cos x लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट डाउन डिफरेंशिएशन, इनको ऐसे करनी होगी। तो हियर आई एम राइटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिवीजन। तो कैसे बताया मैंने, डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर हो गया आपके पास साइन स्क्वायर कर दिया। यही डिनोमिनेटर आप लिखो ऊपर पहले, और अब क्या करो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ गया आपका 2x। डन, माइनस फॉर्मूले का, फिर लिखो न्यूमिनेटर, ये आ गया आपका न्यूमिनेटर, फिर लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि साइन है, उसका डिफरेंशिएशन इज cos x। खत्म, बस इतना ही है क्वेश्चन। आगे है सिंप्लीफिकेशन, दैट यू कैन डू। तो मेरे को यहां कॉमन दिख रहा है दोनों में x, वो आप कॉमन ले सकते हो, या इन दोनों का आप एलसीएम सेपरेट कर सकते हो, दैट योर चॉइस। ठीक है, वो हम करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, बट अभी रूल के अकॉर्डिंग कैसे मैंने डिफरेंशिएट किया वो आप देखें। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन रूल आप प्रोडक्ट रूल में कैसे चेंज कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई बार क्या होता है क्वेश्चन रूल हमें भूल जाता है, हमें सर समझ नहीं आ रहा कि कैसे अप्लाई करने, जब आपने भूल गए ये पैटर्न क्वेश्चन रूल वाला, आप ऐसा करो, दो फंक्शन आपको डिवाइड में आ रहे हैं, ठीक है, y के इक्वल आपने उनको ले लिया, ये जो डिवाइड वाला पार्ट है ना g ऑफ x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, देखो कर दिया मल्टीप्लाई, और यहां पर हो गया f ऑफ x। आते समझ, बस इतना करना है। अगर आप इतना कर देंगे तो प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल से बच जाओगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल आ जाएगा y और g का। अब मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मेरे को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो देखो कैसे, y और g के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो हाउ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड यानी g का, तो कितना आएगा g डैश x प्लस सेकंड कौन है g ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y का कितना आएगा dy dx। बस ये आपको करना होगा, फिर dy dx को आप इवेल्युएट कर ले, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगी। मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, y का होता है dy dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f ऑफ x, जो कि सिंगल बचा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, और यहां से dy dx को हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन रूल से आप बच सकते हैं ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन रूल बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि कैसे हम क्वेश्चन रूल को प्रोडक्ट रूल में चेंज करेंगे। वही एग्जांपल लेंगे जो अभी हमने की, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन रूल से किया। अब इसको हम देखो कैसे चेंज करते हैं। साइन को बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन से पहले हमने ऐसा कर लिया। अब क्या करो, अब करो डिफरेंशिएशन। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इनको लगना है प्रोडक्ट रूल, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए y और साइन, तो कैसा आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन क्या होगा cos प्लस सेकंड कौन है साइन x, डिफरेंशिएशन y का दैट इज dy dx, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सिंपल लग रहा है बस ऐसे कर लो, क्वेश्चन रूल से बच जाओगे। लेकिन यहां से अब dy dx को आपको फाइंड करना होगा, निकालना होगा, जो निकाल सकते हो, बाकी टर्म्स उधर ट्रांसफर करनी है, यहां कर रहा हूं नीचे। तो हेयर साइन एक्स dy dx, तो पहले मैं वहां पे ले गया कौन y cos x, ठीक है, y cos x उधर ले गया, माइनस को हो गया, और इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा साइन x, यहां से साइन x को हम हटा देंगे, दैट्स ऑल। अब ये जो y बीच में आ रहा है बस इसको रिप्लेस कर दो, जो कि ये था एक्स स्क्वायर और साइन, फिर कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, दैट यू हैव टू डू। अब आपकी चॉइस, आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया क्वेश्चन रूल क्या है, या फिर क्वेश्चन रूल को प्रोडक्ट रूल में कैसे चेंज करते हैं, एवरीथिंग। तो अब हम चलते हैं 12th क्लास की आपकी एनसीईआरटी, जिसमें आपकी दो एक्सरसाइज 5.2 एक और एक आपकी 5.4 सॉरी, ये दोनों हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 5.2 में लास्ट में दो क्वेश्चन है, उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी के, बाकी वाले मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल है, हमें दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5,
और ऐसे एग्जाम्पल्स मैं करवा चुका हूँ। कोई फंक्शन वैसे दिया तो उसको y के को ले लो, विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos, और यहाँ पर आ गया एंगल एज इट इज, चेंज नहीं करना। एंगल का फिर से डेरिवेटिव करना है, दैट इज 2x। 2x को पहले लिखना है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि 2x कोई एंगल नहीं। इतना सिंपल है 5.2। तो मैंने आपको प्लान में बताया कि पर डे आपको 2 एक्सरसाइज करनी है। अरे चैप्टर 5 की 4 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो एक ही दिन में हो जाती हैं इतनी सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। अब आपके सामने देखो 2 एक्सरसाइज होने वाली इसी लेक्चर में, तो बस इसके आप नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो, ऐसे चलते जाओ। 20 डेज बोले मैंने एनसीईआरटी, 20 डेज में आपकी एनसीईआरटी में आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन द क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x। तो यहां पर cos का एंगल साइन आ गया। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, एंगल को चेंज नहीं किया। देखो cos का मेरा माइनस साइन आ गया, जो उसका एंगल था वही रखा। अब साइन जो एंगल में था, एंगल का डेरिवेटिव करना है जो कि cos x होगा। दैट्स ऑल, इतने सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, मैं लिख देता हूं। वैसे ये चेन रूल से किया जाता है, बट चेन रूल मैंने आपको समझा दिया हुआ है पिछले लेक्चर में वो क्या होता है। अब ये चेन रूल के चक्कर में मत पड़ो, लेंथी हो जाता है। मैं यहां डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, सारे स्टेप्स मैंने आपको सिखा रखे हैं। देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन होएगी सेक की। बच्चे सेक का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक इंटू टेन। एंगल चेंज नहीं करना इसका, ये आ गया सेक इंटू टेन। अभी तक ये मैंने डिफरेंशिएशन किसकी की, अभी तक ये मैंने डिफरेंशिएशन किसकी की बताओ, सेक की। सेक की डिफरेंशिएशन की किया मैंने, सेक इंटू टेन। एंगल मैंने चेंज नहीं किया। अब यहां पे मुझे डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, जो सेक का एंगल था। ये है सेक का एंगल जो कि कौन है, टेन। दैट्स ऑल। अब टेन का डेरिवेटिव मैं करूंगा, तो सेक जो इसका एंगल चल रहा है टेन रूट एक्स, इस टैन का एंगल भी टैन रूट एक्स, इसको नहीं आप चेंज कर सकते एंगल को। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन। अब टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, इसका एंगल रूट एक्स ही रहेगा। और अब देखो टैन का एंगल कौन था, रूट एक्स। रूट एक्स का फिर से करना है, दैट इज 1/2 रूट एक्स। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। पिछला लेक्चर जो मैंने आपको बताया उसमें ऐसी एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाई हैं डिटेल में, राइट। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन रूल है। y इज इक्वल टू साइन, इसका एंगल है ax प्लस बी, होल डिवाइड में cos है और इसका एंगल है cx प्लस डी। ठीक है, ये डिवाइड में आ गए। अब कई बच्चे साइन बाई कॉस टैन बना देते हैं, टैन नहीं बनेगा। टैन तब बनता है जब इनका एंगल सेम हो, एंगल डिफरेंट है दोनों का। क्वेश्चन रूल से करो, बहुत सिंपल है। क्या कहता है क्वेश्चन रूल, अभी बताया। डिनोमिनेटर जो है बच्चे उसका स्क्वायर लिखना है, डिनोमिनेटर आपको यहां पे लिखना है एज इट इज, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज। देन द डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में कौन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक। अब कॉस का जो एंगल है ए एक्स प्लस बी, यानी इस न्यूमिनेटर का जो एंगल था ए एक्स प्लस, उसका फिर से करना है ए, इसको मत भूल जाना नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस दिस इज द न्यूमिनेटर ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, दिस इज माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब ये जो सी एक्स प्लस डी है इसका फिर से करना है सी एक्स प्लस डी का, जो कि सी आएगा। तो सी अब मैं यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ इंटू में, ठीक है, सी है यहाँ पे। इसका सिंप्लीफिकेशन है, जो आपको कॉमन दिख रहा है वो आप ले सकते हैं। वैसे एज सच कुछ कॉमन तो नहीं है, एलसीएम सेपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई कर लेना, ये माइनस और ये माइनस, इसको प्लस बना लेना, दैट्स ऑल। एलसीएम सेपरेट करना हो तो कर सकते हैं आप। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो मेरे बच्चे कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके साथ ये जो ए है मैंने पहले लिख लिया, इसका जो डिनोमिनेटर था मैंने सेपरेट कर दिया, कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, देखते हैं हो जाए तो। यहाँ माइनस माइनस प्लस सी पहले आ गया, ये दोनों टर्म साइन की आ गई, ए एक्स प्लस बी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी, इसका एलसीएम भी सेपरेट कर दो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ जो कैंसिल हुआ ये पूरा कॉस कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से एक कॉस नीचे बचेगा। यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, डिवाइड में तो कॉस है। हाँ, साइन बाय कॉस में टैन बना सकता हूँ। वैसे एलसीएम सेपरेट करने का कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर सीखने वाला ये कि यार क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, नथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ छोड़ दो आप इसको,
आगे कुछ इतना खास इसका फायदा नहीं। बाकी आंसर जैसा होगा वैसा सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड अगर आता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इट इज प्योरली प्रोडक्ट रूल। बस ध्यान से समझना है कैसे डिफरेंशिएशन हो रही है। कॉस एक्स क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब दोनों अगर ये इंडिविजुअल आपको आ जाते, कॉस एक्स क्यूब अलग से आता, आराम से हो जाता, साइन स्क्वायर एक्स 5 अलग से आता, आराम से हो जाता। दोनों मल्टीप्लाई में हो गए तब भी आराम से ही हो जाएगा, बस रूल के अकॉर्डिंग लिखना आपको। अब यहां पर ऐसा मत समझ लेना ये जो साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5 है ये मल्टीप्लाई में, नो, एक्स की पावर 5 साइन का एंगल है। दो फंक्शन ये है जिनको मैंने अंडरलाइन किया, इनके बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो ध्यान से, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड कर रहा हूं, ध्यान से समझो। साइन की पावर है 2, ये आ गया 2 आगे, साइन एक्स की पावर 5, पावर आगे एक पावर कम। अब पावर के नीचे कौन था, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। अब इस साइन का एंगल कौन था, एक्स की पावर 5, उसका अलग से 5x रेज टू पावर 4। इसको मैं लेंथी भी लेके जा सकता हूं, बार बार डिफरेंशिएशन दिखा के कि करनी है फिर करूंगा, करनी है फिर करूंगा, मैंने सबकी कर दी, सारे स्टेप्स बीच में मैंने इन्वॉल्व कर दिए। ऐसा ही करो, टाइम तो बचाना है ना एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है। तो क्या किया, फिर से समझो, इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया साइन का, इसकी पावर कितनी थी 2, पावर आगे एक पावर कम, हो गया, साइन का पावर का हो गया, पावर के नीचे था साइन का डेरिवेटिव कर दिया मैंने कॉस, एंगल चेंज नहीं करना आप, ठीक है। फिर इसका एंगल भी था x की पावर 5, उसका भी करना था 5x की पावर 4, दैट्स ऑल। तो ये पूरा ये जो पूरा है ये डिफरेंशिएशन हुई है ये सेकंड फंक्शन की, आता समझ। अब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि कौन है, कॉस क्यूब। अब ये क्यूब कॉस पे मत समझ लेना, ये क्यूब x पे है, उसके एंगल पे है, तो कॉस का नॉर्मली डिफरेंशिएशन करनी है जो कि माइनस साइन आएगा, ठीक है, और एंगल का फिर से एक्स क्यूब का दैट इज 3x स्क्वायर, दैट्स ऑल। प्रोडक्ट रूल हो गया। अब इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन है, कुछ कॉमन आ रहा है वो आप ले लो। तो यहां पे मुझे जो कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो मेरे को कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मेरे को। देखो ये एक्स की पावर 4 है, ये एक्स का पावर 2 है, एक्स स्क्वायर मेरे को कॉमन दिख रहा है। और पहले आप साइन को देखो, क्या साइन कॉमन दिख रहा है, साइन ना, हाँ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है सर, साइन जो एंगल 5 वाला है ये कॉमन दिख रहा है मेरे को, एक ही आ गया कॉमन। और कॉस कॉमन दिख रहा है, दूसरी टर्म में तो कॉस है ही नहीं, दैट्स ऑल। फिलहाल हमने ये कॉमन लिया, पीछे क्या बचा सर 2 5 10 बचा सर, एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर आपने ले लिया, पीछे एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, 2 हो गई। उसके बाद साइन, ये तो कॉमन जा चुका है, साइन पूरा कॉमन जा चुका है, एक ये टर्म बच रही है और एक ये टर्म बच रही है, यानी कॉस एक्स क्यूब एक ये बच रहा है और कॉस एक्स की पावर 5 एक ये बच रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। दूसरे में क्या बच रहा है, एक तो यहां माइनस लिख दो बीच में, राइट। उसके बाद साइन ए कॉमन आ गया, तो एक यहां रहेगा एंगल 5 के साथ और यहां पर एक रहेगा साइन एक्स क्यूब, और 3 था यहां पर, एक्स स्क्वायर बाहर गया है तो 3 बचेगा, दैट्स ऑल। यहां छोड़ दिया, आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो रही है, यू कैन लीव इट हियर। तो मेन है इसमें यार प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल के अंदर जो दो फंक्शंस हैं बस उनके डेरिवेटिव कैसे करने हैं वो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल इनको डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखोगे तभी ये बात बनेगी ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए 6 के बाद बच्चे आ गया आपका 7th क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। 7th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, रूट आ गया, तो रूट का मैंने स्पेशल बताया था प्रीवियस लेक्चर में यार, रूट का मैंने टेक्निक सिखाई थी आपको यार, रूट वाले क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है। तो लेंथ ही नहीं करना, रूट वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। क्या बताया था मैंने, रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, बस वो समझो। ये वाला 2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो गया। उसके बाद मैंने बोला जो रूट के अंदर बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव करो इनटू में, तो रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है, कॉट का डेरिवेटिव यहां इनटू में करेंगे, तो कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल चेंज नहीं कर सकते आप। रूट का हो गया, उसके अंदर कॉट था उसका हो गया, अब कॉट का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना है, यहीं पर इनटू में कर दो 2x,
कहानी खत्म, दैट्स ऑल। आगे सिंप्लीफिकेशन है, दैट यू हैव टू डू। जैसे यहां से 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, कहानी खत्म। यहां पे 2 आ गया, माइनस पहले लिख लो, यहां पे x लिख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में आपके पास आ गया कॉट एक्स स्क्वायर। इसके आगे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है, इनको आप साइन कॉस में चेंज कर सकते हो। कोसेक को लिखो 1/sin स्क्वायर, कॉट को ऊपर ले जाओ टैन, फिर टैन को लिखो sin/cos स्क्वायर, फिर जो कुछ कैंसिल होता है कर सकते हो आप। ठीक है, वो छोटी सी बातें हैं, साइन कॉस में बस आपको चेंज करके सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो इसके आगे यू कैन डू। तो यहां पर सिंपली रूट का डेरिवेटिव वो सिखा रहा है हमें, रूट को कैसे आपको टैकल करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 8th क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। 8th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हेयर द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस नॉर्मल, बस उसका एंगल √x आ गया और कुछ नहीं। तो पहले तो कॉस का डेरिवेटिव बताओ। सर जी माइनस साइन कर दिया। अब जो साइन कॉस का एंगल है √x, उसका डेरिवेटिव इनटू में चलेगा, दैट इज 1/2 √x। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। इसकी कोई और फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है, बस यहीं पर ये रुक जाएगा। अब कई बच्चे √x को कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं होता भाई, ये साइन का एंगल है, इसको कैंसिल मत करना, ये कैंसिल नहीं होता। चलिए, तो 8 ही क्वेश्चन है इसमें जो आपके बेसिक फॉर्मूलों से रिलेटेड है। 9th और जो 10th है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, वो मैं आपको जब सिखाऊंगा लिमिट पढ़ाने के बाद, उसको तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो अभी फिलहाल हम इसके 8 क्वेश्चन ही करेंगे। अब हम चलते हैं 5.4 पे, जिसमें लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल के स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। एक्सरसाइज 5.4 वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले आपके पास आ गया e⁻x डिवाइड बाय साइन एक्स। ई का डेरिवेटिव आता है वही होता है साइन का कॉस, दोनों का आता है, लेकिन दोनों डिवाइड में है, तो क्वेश्चन रूल से करना है, बस ये याद रखना है, क्वेश्चन रूल से करना है। करो क्वेश्चन रूल से। चलिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डन, यही ऊपर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई का, ये आ गया सेम, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का कॉस एक्स। दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है सर, ई का पावर एक्स कॉमन ले लिया, पीछे बचा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स ऑल। यू कैन लीव इट हियर। आगे सिंप्लीफिकेशन और करनी है तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कैसा आप कर सकते हैं। यहां पे कुछ बात बन जाएगी, साइन एक्स के नीचे अलग से लिख दिया साइन स्क्वायर, कॉस एक्स के नीचे अलग से लिख दिया साइन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आंसर एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं बना के दिखा रहा हूं। साइन और साइन एक कट गया, ये साइन ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक एक्स, ठीक। अब यहां पे साइन कॉस और साइन, एक साइन कॉस को दे दो तो कॉस बाय साइन आपका कॉट हो जाएगा, हो गया कॉट। एक साइन फिर नीचे बचा हुआ है, एक ही साइन लिया कॉस ने, एक साइन बचा हुआ है, वो साइन ऊपर जाएगा कोसेक, दैट्स ऑल। अब दोनों में कोसेक कॉमन है, वो कोसेक भी आप कॉमन ले सकते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन यार, वो मतलब हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आपसे, दैट्स ऑल, ठीक है। अब ऑप्शन में जो होगा वो टिक कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 5.4, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल। द फंक्शन इज e⁻sin इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव, अब ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल इस टाइप की मैंने आपको करवा रखी है। तो e का डेरिवेटिव वही होता है, चलो वही आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया e के ऊपर जो पावर में फंक्शन बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव इनटू में करना है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको यही छोड़ दो, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करने की जरूरत। चलिए, हाँ इसमें एक चीज कर सकते हैं, ध्यान से देखो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में चेंज होता है, जैसे ये ना, ये y का ही वैल्यू है, तो कई बार वो ऐसे लिख देगा ऑप्शन में, तो ये चेंजेस कर लेनी है आपने फंक्शन को देखते हुए, जो जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारे एमसीक्यू में क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू e⁻x³। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, e⁻x³ हो गया e का डेरिवेटिव, लेकिन e के ऊपर पावर कौन है, x³ का फिर से करना है 3x², दैट्स ऑल। अब e का पावर x y के इक्वल है, तो इसको आप y लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में हो ऐसा तो दैट यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है यार ये, y इज इक्वल टू साइन और इसका एंगल tan इनवर्स, ठीक है, और इसका एंगल फिर e⁻, बड़ा छोटा छोटा लिखा है इन्होंने, -x। अब यहां पर भी चेन रूल ही लगता है,
पहले आप ई रेस टू पावर एक्स को कुछ tan इनवर्स ई माइनस एक्स को कुछ लेट कर लो z, फिर tan इनवर्स बड़ा लग रहा है तो उसमें ई रेस टू पावर माइनस एक्स को कुछ लेट कर लो w। चेन रूल से हो जाता है, बट मैंने बोला जो चेन रूल है, जो चेन वो बनाता है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। स्टेप्स मैंने आपको सारे सिखा रखे हैं कि कैसे आपको एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करना होता है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो पहले डिफरेंशिएशन की जाएगी साइन की। ये साइन का पूरा एंगल बना हुआ है, तो साइन का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस। तो यहां पर कॉस का एंगल वही आएगा जो पहले साइन का था, ये आ गया। ठीक है, एक ही स्टेप में सब कर दूंगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का एंगल एज इट इज रखा। फिर इस साइन का जो एंगल है वो कौन है, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो अब आपको टैन इनवर्स का डेरिवेटिव करना है। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब इसका जो एंगल है इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया, टैन इनवर्स का, तो टैन इनवर्स का डेरिवेटिव भी हो गया। अब टैन इनवर्स का जो एंगल है वो कौन है, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा इनटू में, ये चेन ही चल रही है, ये चेन चल रही है, एक डेरिवेटिव है, ये दूसरा डेरिवेटिव है, ये तीसरा डेरिवेटिव आने वाला है ई रेस टू पावर माइनस एक्स का। तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये भी हो गया। अब ई के ऊपर जो बैठा हुआ है माइनस एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव -1। तो अगर आप इसको चेन रूल से करते बहुत टाइम लग जाता, प्लस 4 डेरिवेटिव्स आपको अलग अलग दिखाने थे जो मैंने एक ही स्टेप में आपको दिखा दिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। आगे सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन अरेंज द टर्म्स, बट इसका कोई खास सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, यू कैन लीव इट हियर। ओके डियर, बस ये माइनस आप पहले लिख लेना। बेसिक जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उसमें मैंने सारे स्टेप्स ये सिखा रखे हैं कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन आपको करनी होती है। चेन रूल भी वहां बता रखा है मैंने, उसको आप समझ सकते हो। ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसा ही है, चेन रूल जैसा ही है। लॉग कॉस और ई रेस टू पावर एक्स, इसका एंगल आ गया लाइक दिस। लॉग का एंगल बना हुआ, तो पहले आपको लॉग का डेरिवेटिव करना है। क्या आएगा, 1 बाय जो भी लॉग का एंगल होता है कॉस। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, लॉग का। अब लॉग का जो एंगल टाइप था, यानी ये पूरी टर्म, इसका डेरिवेटिव होगा, यानी कॉस का डेरिवेटिव होगा इनटू में, तो दैट इज माइनस साइन। कॉस का हो गया। अब कॉस का एंगल कौन था, ई का करना है इनटू में, तो वो वही होता है, दैट्स ऑल। अब यहां पर साइन और कॉस ये टैन बन सकते हैं, दोनों का एंगल सेम, ये टैन हो गया। ये वाला ई पहले लिख लो, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में एक सीरीज टाइप दिया है। ठीक है, सीरीज है, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को प्लस कर रहा है, तो देख के घबराना नहीं है, बड़ा ही ये सिंपल होता है। ये गया है एक्स रेस टू पावर ई रेस टू पावर एक्स का 5। ठीक है, ये आ गया। अब करो इसका डेरिवेटिव, सिंगल सिंगल करना है। इसका कितना आएगा, वही आ जाएगा। इसका कितना आएगा सर, ई एक्स स्क्वायर का फिर से करना है 2x, यहां लिख लो। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। ई रेस टू पावर एक्स, सेम x की पावर 5 का फिर से सर 5x4, दैट्स ऑल। कुछ कॉमन आ रहा है तो दैट यू कैन टेक, अगर कॉमन नहीं आ रहा यहीं छोड़ दो, कहानी खत्म। सिखा यही रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन उसकी पावर में अगर कुछ बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव फर्दर इनटू में करना होता है। तो यहां पर इस तरह के कुछ सीरीज में दे दिया उसने क्वेश्चन, काफी सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, रूट वाला आ गया। अब रूट वाला आपका फेवरेट बन चुका है, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव आपने बड़े शॉर्टकट वे में सीख लिया हुआ है। यहां पर रूट में बैठा दिया ई, और ई का भी कुछ पावर है, वो भी रूट में है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने इस रूट के साथ डील करना है, ये रूट के साथ। ठीक है, इस रूट का क्या होगा, 1/2 रूट। ये भी मैंने सिखाया आपको। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार जो बताया हो। तो पहला जो रूट था उसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट। फिर मैंने बताया जो रूट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव भी करना। तो रूट के अंदर कौन है, ई का डेरिवेटिव वही होता है, लो कर दिया ई का। अब ई के ऊपर जो पावर बैठी हुई थी रूट एक्स, उसका फिर से करना है। तो रूट एक्स का फिर से करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, दैट्स ऑल। हियर यू कैन लीव 2 × 2 4 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 8th क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है। यहां पर लॉग का एंगल लॉग ही बिठा दे रहा है। ठीक है, एंगल तो नहीं होता कोई नंबर ही होता है, ये एंगल बोलने में ऐसे बोल रहा हूं। चलिए, तो पहले डेरिवेटिव होगा इस लॉग का जो बाहर है, व्हाट इज दैट, लॉग का पता आपको, 1 बाई जो भी इसके आगे लगा है एंगल इसका,
लाइक दिस, हो गया 1 बाई। फिर इसके एंगल में जो लगा ये, इसका डेरिवेटिव फिर से करना है, तो log x का डेरिवेटिव log x है, 1 बाई एक्स हो गया। ठीक है जी, एंगल में log x ही लगा हुआ था, तो इसको आप ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्लान के अकॉर्डिंग चलना यार, जो मैंने सिखा रखा आपको, जो बताया हुआ प्लान मैंने, एक्सरसाइज वाइज प्लान जो मैंने बता रखा है वो फॉलो करो आराम से यार, आराम से 45 डेज में आपका पूरा सिलेबस परफेक्ट हो जाएगा, सैंपल पेपर भी उसमें हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। करा रहा हूं कवर, आपके सामने है आपको बस मेहनत करनी है। चलिए 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल, प्योरली क्वेश्चन रूल, cos x और डिवाइड में log x। ठीक है, cos x का माइनस साइन, log का 1 बाई एक्स, दोनों का आता है, लेकिन क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। देखिए कैसे, क्वेश्चन रूल क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर जो है इसका स्क्वायर, यही फंक्शन ऊपर लिख दिया, डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस फॉर्मूले का न्यूमिनेटर एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 बाई एक्स, log x का डिनोमिनेटर, जो log x जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया 1 बाई एक्स, दैट्स ऑल। अब क्या करो, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में देख लो कुछ कॉमन है, सर कुछ कॉमन नहीं है, ये जो x लगा ना इसके डिवाइड में पूरा 1 है, x ले लो एलसीएम। ठीक है, देखो log x का होल स्क्वायर पहले से है, x जो आप एलसीएम लेगो वो यहां आ जाएगा और यहां भी इधर x इनके साथ आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये 3 टर्म्स हो गई, यहां पर खाली आपका cos x आ, यू कैन लीव इट हियर। ओके, चलिए 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन, नाउ द 10th क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल cos है और उसका एंगल कुछ बिठा दिया इन्होंने log x प्लस ई रेस टू पावर x। चलिए, तो बेसिकली आपको cos का ही डेरिवेटिव करना है, जो कि माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन कर दिया। एंगल नहीं चेंज करना भाई, एंगल वही रहता है, बिफोर आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, एंगल नहीं चेंज करना। cos का जो डेरिवेटिव है वही आ गया, साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, लेकिन जो cos का एंगल था अब उसका करना है इनटू में, क्या होगा, log x है एक, 1 बाई एक्स, प्लस में है अलग अलग कर दो, e का वही होगा, दैट्स ऑल, यही आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, साइन log x प्लस ई रेस टू पावर एक्स, यहां पे x ले लो आप एलसीएम, जो कि यहां पे आ जाएगा, और यहां पर एक फैक्टर क्रिएट हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई रेस टू पावर एक्स, दैट्स ऑल, हियर यू कैन लीव इट, मल्टीप्लाई। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल सिखाया, वो क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 5.4 में मिल भी गए हैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के। इसके साथ आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 5.2 एंड 5.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। इम्प्लिसिट का मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।